अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। बिटकॉइन का चार्ट मेरे सामने है और आज इस पर टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। और आज एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक इंडिकेटर है जो कि मेरी नज़र से गुजरा है, गाजियन चैनल उसको कहा जाता है व्यूअर्स। तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले व्यूअर्स यहाँ पर हम जाएंगे इंडिकेटर्स पे। अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें आपको नज़र आ रहा है गाजियन चैनल, ठीक है। या आप इसको यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं, मैंने तो फेवरेट में ऐड किया हुआ है GAUSSIAN गाजियन चैनल DW, ठीक है। बहुत से आपको मिलेंगे, आपने DW वाला सेलेक्ट करना है, ठीक है, डोनोवन वॉल वाला, ठीक है। तो इसको अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ व्यूअर्स तो ये हमारे पास गाजियन चैनल आ गया, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ और चार्ट वीकली होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखें मैंने वीकली चार्ट सेलेक्ट किया क्योंकि हम वीकली पर देखेंगे बिगर टाइम फ्रेम में, ठीक है। और ये हमको बताएगा कि कब हमारा बॉटम का हमारा मार्केट का बॉटम हो सकता है, ये उसकी प्रेडिक्शन करता है, ठीक है। और कहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, यानी बिटकॉइन की प्राइस जिस ट्रेंड पे जा रही है काफ़ी अर्से से, वो कहाँ पर जाके अब रिवर्सल की पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले मैं यहाँ पर ये देखें व्यूअर्स, गाजियन चैनल इंडिकेटर की थोड़ी सी यहाँ पर इंट्रोडक्शन दी हुआ है। मैं आपको पहले यह बता देना चाहता हूँ व्यूअर्स, आपने अगर स्कूल में मैथ पढ़ी है तो आपको याद होगा एक गाजियन कोई इंडिकेटर था या गाजियन फार्मूला था, आई थिंक, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, इसी तरह की कोई था, ये वही चीज़ है व्यूअर्स, ठीक है। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि वहाँ पर हम उसको मैथमेटिकली ख़ुद सॉल्व करते थे, यहाँ पर हम भी कोई मैथमेटिकली सॉल्व करने नहीं जा रहे, परेशान नहीं होना, ठीक है। मैं आपको मैथ समझाने नहीं आया, यहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो प्रोग्राम है, कंप्यूटर प्रोग्राम, वो ख़ुद कर रहे हैं, हमने सिर्फ उसको ड्रा करना होता है। और देखें हमने ड्रा कर दिया, बस इतना आसान सा काम है कि सिर्फ इंडिकेटर्स में जाके हमने गाजियन चैनल सर्च करना है और उसको क्लिक करना है। और ये देखें मैथमेटिकल सारा काम हो चुका है और ख़ुद बहुत ड्रा हो गया, ठीक है। हम यहाँ पर सिर्फ मार्केट का बॉटम और उसकी प्राइस रिवर्सल को चेक करेंगे। व्हाट इज़ गाजियन चैनल? इन ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर एन इंडिकेटर इज़ अ चैनल दैट कंटेन्स 3 बैंड्स, a high band and a center band and a low band. Whenever the price enters the channel from either the top or the bottom, it signals a potential price reversal. वही जो मैंने अभी आपको बताया कि भाई प्राइस रिवर्सल को में इसको हम चेक कर सकते हैं। The change of the colors from red to green or green to red confirms the change, ठीक है viewers. Lately the Gaussian channel indicator is gaining a lot of attention. It's in the news because the crypto investors want to know if Bitcoin's price will continue to decline further or will bounce back. व्यूअर्स ये देखें यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ये काफ़ी पॉपुलर है और उसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। बाकी व्यूअर्स आप इसको यहाँ पर डिटेल्स में अगर देखना चाहें तो ये आप गाजियन चैनल इंडिकेटर एंड लॉन्ग टर्म क्रिप्टो पर्सपेक्टिव्स आप ये गूगल में सर्च करें तो ये learn.bybit.com का लिंक आ जाएगा, ठीक है। आप इसको ओपन करें तो आप डिटेल्स में चेक कर सकते हैं, मैंने आपको सिर्फ जनरल बता दिया है। यहाँ पर व्यूअर्स हमारे पास 2 कलर्स आ सकते हैं, ठीक है, ग्रीन एंड रेड। व्यूअर्स जब भी हमारे पास रेड कलर आता है इसका मतलब है कि हमारा मार्केट का बॉटम जो है ना वो किसी भी टाइम करीब आ गया है, किसी भी टाइम प्राइस रिवर्स हो सकती है, ठीक है। और या तो ये बॉटम है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें व्यूअर्स, जब ये टॉप था और यहाँ से इस चैनल के अंदर एंटर हुआ टॉप बैंड, ठीक है ना, ये टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया और ये मिडल लाइन हो गई, ठीक है। यहाँ से जब ये एंटर हुआ तो इसका मतलब है किसी भी अब ये प्राइस रिवर्सल शुरू हो गई है। और देखिए व्यूअर्स प्राइस जब रिवर्स हुई है तो यहाँ पर आई प्राइस, यहाँ से रेड शुरू हो गया, ठीक है। रेड शुरू होने का मतलब ये है कि अब हमारा बॉटम आ चुका है या हम बॉटम के करीब हैं। तो व्यूअर्स यहाँ से देखें, जब यहाँ पर हमारी प्राइस थी 31-32 हज़ार पे प्राइस थी, यहाँ से रेड शुरू हुआ है और 32 हज़ार से हम नीचे आए हैं 15 हज़ार तक, ठीक है। यानी उसके बाद भी हम 50% डिक्लाइन किए। तो रेड का मतलब है कि किसी भी टाइम मार्केट का बॉटम अब करीब है। और अगर हम यहाँ पर बाइंग करें, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर हम बाइंग करें लॉन्ग टर्म के लिए तो ये एक अच्छा बाइंग एरिया है हमारे पास, ठीक है। और व्यूअर्स ये मैं देखूँ जहाँ पर रेड एरिया में हमारी बाइंग का जो एरिया था, अभी भी प्राइस उसी जगह पर, ये देखें अभी प्राइस नीचे दोबारा 26 हज़ार पर आ चुकी है और प्राइस उसी एरिया में। और यहाँ पर आकर रेड दोबारा ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। व्यूअर्स ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल जो सिग्नल अभी फ्लैश हुआ है ना वो ये है, ठीक है। दोबारा अब रेड से ग्रीन में चेंज हो चुका है, इसका मतलब है कि दोबारा अब प्राइस जो रिवर्स हुई है, जो यहाँ से प्राइस देखें, प्राइस ऊपर से नीचे आती रह गई, ठीक है ना, अब यहाँ से वापस रिवर्स हो चुकी है। इसका मतलब है कि
जो यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा गया था कि प्राइस रिवर्सल को ये सिग्नल करता है, ठीक है। इट सिग्नल्स अ पोटेंशियल प्राइस रिवर्सल। इसका मतलब है ये जो प्राइस रिवर्सल है ये एक वैलिड प्राइस रिवर्सल है, ठीक है, जो कि यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है, सिग्नल दे रहा है। ये जो ग्रीन एरिया दोबारा से शुरू हो गया, ठीक है व्यूअर्स। तो व्यूअर्स ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम अब सीधे ऊपर ही जाते रहेंगे, नो, साइडवेज कुछ मूवमेंट हो सकती है, ठीक है। मैं आपको पीछे हिस्ट्री भी बताता हूँ अभी। ये देखिए व्यूअर्स, ये जो लास्ट 2017-18 का जो बुल रन था व्यूअर्स, 2017 का, यस 2017 का जो बुल रन था, उसमें देखें व्यूअर्स, उसके बाद जब बियर मार्केट शुरू हुई तो यहाँ पर जब रेड शुरू हुआ, ठीक है, तो अब होना तो ये चाहिए था कि भाई आप कहेंगे कि यार यहाँ से तो रेड शुरू हो गए तो ऊपर जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, प्राइस ने मज़ीद नीचे डांप लिया है, ठीक है। जब रेड शुरू हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि प्राइस अब मज़ीद डांप नहीं लेगी, ठीक है। इसका मतलब ये कि हम बॉटम के बहुत करीब हैं, तो हम बॉटम के बहुत करीब थे। देखें यहाँ पर प्राइस थी, ठीक है ना, और फिर नीचे जब आई है यहाँ पर क्या प्राइस थी, 6000, और यहाँ पर फिर 3000 हो गई, यानी 50% फिर भी ड्रॉप हुआ है। और यहाँ पर भी ऐसा हुआ था व्यूअर्स, यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर 30,000 और यहाँ पर 15,000, मतलब 50%, यानी रेड एरिया शुरू होने के बाद भी 50% ड्रॉप किया यहाँ पर, ठीक है। चलें हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए जैसे ही रेड एरिया शुरू हुआ है ना, तो देखें 50% ड्रॉप, देखें -50% प्राइस ड्रॉप्ड, ठीक है, -50% प्राइस ड्रॉप हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये रेड एरिया आ गया तो अब बस अब मज़ीद ड्रॉप नहीं हो सकती, मज़ीद ड्रॉप हो सकती है, लेकिन मतलब इसका ये होता है कि हम करीब हैं बियर मार्केट के, या तो आ गई है बियर बॉटम के, सॉरी, यानी हम करीब हैं बॉटम के, ठीक है। इसमें से दोनों में से कोई एक सिचुएशन हो सकती है, या तो ये बॉटम है और या तो हम बॉटम के करीब है। यहाँ पर भी व्यूअर्स जैसे ही रेड एरिया शुरू हुआ है तो हम 50%, देखें -50% प्राइस ड्रॉप हुई है, ठीक है। उसी तरह अगर हम इससे पीछे जो बुल रन बियर मार्केट थी व्यूअर्स, ठीक है, अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं, एक मिनट, यहाँ से जब दोबारा ग्रीन एरिया शुरू हुआ, दोबारा ये देखें व्यूअर्स, जब प्राइस ऊपर गई ना, रिवर्सल शुरू हुआ, तो ग्रीन एरिया शुरू हुई तो प्राइस सीधे ऊपर जानी थी, लेकिन व्यूअर्स एक डंप मारा है उसने, ठीक है। ये देखें ग्रीन एरिया का मतलब ये नहीं है कि आप कभी भी डंप नहीं मारेगा, हो सकता है व्यूअर्स डबल बॉटम, और मैंने आपको हर वीडियो में डबल बॉटम का एक तस्वर भी बताया कि ये भी एक मार्केट के अंदर एक थ्योरी है डबल बॉटम, एंड लुक एट दिस व्यूअर्स, डबल बॉटम बना है यहाँ पर भी, ठीक है। ग्रीन एरिया शुरू होने के बाद भी, ये देखें ग्रीन एरिया शुरू होने के बाद भी दोबारा एक बॉटम लगा है। तो अब यहाँ पर जो ग्रीन एरिया शुरू हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोबारा एक और बॉटम नहीं बना सकते, हम यहाँ पर एक बॉटम बना सकते हैं। हो सकता है इस तरह का एक बॉटम हो, ठीक है ना, या थोड़ा सा लो हो सकता है, थोड़ा सा कम नीचे आए, ठीक है ना, यूँ इस तरह भी हो सकता है, यूँ भी हो सकता है, ठीक है, यूँ भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है व्यूअर्स। इन सब सिनेरियोज़ के लिए आपने तैयार रहना है, ठीक है। अब इससे पीछे अगर मैं आऊँ तो व्यूअर्स, अब ये देखें व्यूअर्स, ये 2012-13 में जो बुल रन आया था, उसके बाद देखें व्यूअर्स, जैसे ही रेड एरिया शुरू हुआ है तो यहाँ पर भी देखें व्यूअर्स डबल बॉटम बना है रेड एरिया में, ये देखें व्यूअर्स डबल बॉटम यहाँ पर भी बना है, ठीक है। तो रेड एरिया आया तो इसका मतलब है कि हमारा बॉटम करीब है, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही ग्रीन हुआ है, ठीक है ना। अच्छा ये यहाँ पर एक ख़ास बात हमने देखनी है, यहाँ पर जब जैसी ग्रीन में कन्वर्ट हुआ है तो यहाँ पर दोबारा फिर बॉटम नहीं बना, तीसरा डंप नहीं आया, यहाँ से वो सीधे ऊपर गया, फिर लुक एट दिस व्यूअर्स, यहाँ से सीधे ऊपर गया, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे ही ग्रीन आया 2019-20 में, तो यहाँ पर दोबारा बॉटम बना है, ठीक है। लेकिन ये पिछला जो 2015 में आया था व्यूअर्स, यहाँ पर डबल बॉटम बना है, ठीक है। तो ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट व्यूअर्स इसमें मूवमेंट है, इसको आपने ओवर करना है, ठीक है। अन्य वहाँ आपने इकट्ठा ही सारा पैसा नहीं डालना है ना, आपने DCA करना है व्यूअर्स। आपको मैंने जितने भी इंडिकेटर बताया ना, सब में मैंने आपको बताया कि सब में रिस्क होता है, आपने DCA करना है। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर थोड़ा सा सिचुएशन डिफरेंट है, यहाँ पर बॉटम आया है लेकिन उसके बाद रेड एरिया शुरू हुआ है, ठीक है। बॉटम के काफ़ी अरसे बाद व्यूअर्स रेड एरिया शुरू हुआ है, ये देखिए व्यूअर्स। उसकी वजह यह है कि जब प्राइस यहाँ पर आई है ना, तो ये जो गाशियन चैनल है, गाशियन चैनल से नीचे आई नहीं है प्राइस, ठीक है ना। अगर ये यहाँ पर आती ना तो फिर हम कह सकते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर गाशियन चैनल से नीचे आई नहीं है, ठीक है। इसलिए वो गाशियन चैनल के अंदर ही है प्राइस, और फिर वहाँ से सीधी निकल गई, और यहाँ पर रेड एरिया काफ़ी थोड़े एरिया के लिए। उसकी वजह व्यूअर्स मैं आपको बताऊँ क्या है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर बिटकॉइन बिल्कुल एक नया था मार्केट में, नया ईजाद हुआ था, ठीक है ना। तो उस वक्त
प्राइस की जो मूवमेंट थी वो बहुत ज़्यादा इर्रेगुलर थी, कोई टेक्निकल एनालिसिस इस पर काम ही नहीं कर रहा था। ये देखें व्यूअर्स, जो बिटकॉइन की प्राइस है ना वो बिल्कुल नो टेक्निकल एनालिसिस, बिल्कुल बस सीधी स्ट्रेट ऊपर जाती जा रही है, ठीक है। लेकिन इस एरिया के बाद जब 2-3 साल 4 साल गुजर गए, उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस ने सही मानों में, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है या स्टैटिस्टिकल कुछ भी कह लें, सही मानों में काम शुरू किया उसने। उसकी वजह ये है कि शुरू में जब एक न्यू प्रोडक्ट मार्केट में आती है तो इर्रेगुलर मूवमेंट होती है प्राइस की, ठीक है। और ये आपको मार्केट में मुख्तलिफ एसेट्स में ऐसा नज़र आएगा, ये सिर्फ बिटकॉइन की सूरत में नहीं है। कोई भी आप एसेट देख लें, जो एक मार्केट में न्यू चीज़ आती है तो सबसे पहले उसका टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल काम नहीं करता, ठीक है। लेकिन जब थोड़ा सा कुछ अरसा गुजर जाता है, कुछ मंथ्स या कुछ साल गुजर जाते हैं, तो उसके बाद फिर टेक्निकल एनालिसिस आप उस पर कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये गाशियन चैनल ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये आपको समझाना बहुत ज़रूरी था। अगर आप, अच्छा ये मैंने आपको क्यों समझाया आपको पता है? माफ़ कीजिएगा, ये मैंने आपको इसलिए समझाया कि जो डंप आया ना व्यूअर्स प्राइस में, यहाँ पर आके थोड़ा सा लोग पैनिक हो गए, ठीक है, डर गए कि यार ये तो बियर मार्केट तो ख़त्म हो गई थी, ये तो दोबारा डंप हुआ है, बियर मार्केट क्या शुरू होने जा रही है। नो व्यूअर्स, बियर मार्केट दोबारा, जो लॉन्ग टर्म बियर मार्केट है ना, जिस तरह ये वाली थी, ये वाली नहीं शुरू होने जा रही, ठीक है। असल में बताने का मकसद ये था कि बियर मार्केट अब आगे कोई नहीं है, अब आगे बुल मार्केट ही चलेगी, ठीक है। ये अगर यूँ नीचे आती है थोड़ी सी प्राइस, ठीक है ना, और फिर ऊपर निकल जाती है, जिस तरह भी आए, ठीक है ना, मैंने 2-3 किस्म के सिनेरियो यहाँ पर ड्रा किए, जिस तरह भी नीचे आए और फिर ऊपर जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बियर मार्केट है, ठीक है। इट्स अ बुल मार्केट व्यूअर्स, और बियर मार्केट ख़त्म हो चुकी है। ये देखें, ये इतना लंबा नीचे प्राइस आती रही है ना, वो ख़त्म हो चुकी है, अब आगे बुल मार्केट है, और बुल मार्केट में भी प्राइस डंप करके ही ऊपर जाते हैं, ठीक है। ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा। ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पर इस बुल मार्केट में क्या हुआ था, देखें लास्ट जो बुल मार्केट है उसमें भी ऐसे ही हुआ था। ये देखें व्यूअर्स, बुल मार्केट शुरू हुई, फिर डंप, ठीक है ना, फिर थोड़ी सी ऊपर गई, फिर डंप, फिर थोड़ी सी ऊपर गई, फिर डंप व्यूअर्स, ठीक है। फिर जब ऊपर गई तो फिर नीचे आई, ठीक है। तो ये बुल मार्केट्स में होता है, बुल रन्स में होता है। इस बुल रन को देखिए व्यूअर्स, स्टार्ट हुआ फिर डंप, फिर स्टार्ट हुआ फिर डंप, फिर स्टार्ट हुआ फिर डंप, ठीक है। फिर ऊपर गया फिर डंप, फिर ऊपर गई प्राइस फिर डंप। तो ये 20%, 30%, 40% डंप जो है ना, ये हर बुल रन में होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप परेशान नहीं होना कि यार बुल रन ख़त्म हो गया। नो व्यूअर्स, बुल रन इज़ नॉट ओवर। इस तरह की प्राइस मूवमेंट बुल रन में होती है, तो इट्स नॉट अ बियर रन, ओके। बियर मार्केट के आगे कोई मूवमेंट नज़र बिल्कुल भी नहीं आ रही। इट्स अ बुल रन, सिर्फ करेक्शन होती है। जब बुल रन होता है ना तो उसमें करेक्शन होती है, ये एक नेचुरल है, ठीक है ना। टेक्निकल इंडिकेटर्स और मार्केट में ये एक नेचुरल है, ये जस्ट एक करेक्शन है। तो जब प्राइस यहाँ से ऊपर गई तो अगर दोबारा नीचे आती तो वो दोबारा ऊपर ही जाएगी, ठीक है। सो आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, डीसी आपने करते रहना है, ठीक है। बियर मार्केट इज़ ओवर, ओके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।